ग्लोबल हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा रणनीतिक दाव खेला जा रहा है। एक ऐसा दाव जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल सकता है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है भारत। जी हाँ, अमेरिकी फार्मा जायंट एली लिली ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने का पूरा दम है। ये शब्द हैं एली लिली इंडिया के प्रेसिडेंट विंस्लो टकर के। लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐलान है। ये इस बात का साफ साफ इशारा है कि भारत अब दवा बनाने की ग्लोबल रेस में अपनी सबसे बड़ी और सबसे डिसाइसिव चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बड़े ऐलान के पीछे जो ताकत है वो है $1 अरब का जबरदस्त निवेश। देखिए, ये रकम सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक मजबूत इरादे का सबूत है जो इंडियन फार्मा सेक्टर में एक नई क्रांति की नींव रख रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सब पहलुओं को गहराई से समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट भारत के लिए रणनीतिक तौर पर इतना जरूरी क्यों है और इसके दूर तक जाने वाले नतीजे क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले इस हिस्टोरिक डील की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन के पूरे ढांचे में एक सोचा समझा बदलाव है, जिसे भारत लीड कर रहा है। अब देखिए, यहाँ स्ट्रैटेजी की सबसे मजेदार बात क्या है। एली लिली यहाँ आकर सीधे अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगा रही है, नहीं, बल्कि वो एक एसेट लाइट मॉडल अपना रही है। इसका मतलब वो भारत के पहले से ही मजबूत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का फायदा उठा रही है। सोचिए, कितनी तेज और कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर एली लिली ने इस ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए भारत को ही क्यों चुना, और वो भी इसी वक्त? जवाब दो हिस्सों में है। एक तरफ है बाजार की बहुत बड़ी जरूरत और दूसरी तरफ उस जरूरत को पूरा करने की भारत की जबरदस्त क्षमता। एकदम परफेक्ट मैच। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ मूंजारो जैसी ब्लॉकबस्टर दवाओं की डिमांड आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन इस डिमांड को पूरा करने में हाफ रही है। और भारत इसी बहुत बड़े गैप को भरने के लिए एक रणनीतिक सॉल्यूशन बनकर उभर रहा है। भारत के पास वो सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जो उसे इस रोल के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं। इंजेक्टेबल दवाओं को बनाने में हमारी महारत, एक बहुत बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स और सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसा ऑप्शन बनाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। अब चलिए उस असर का विश्लेषण करते हैं जो ये इन्वेस्टमेंट भारत की इकोनॉमी और इसकी घरेलू इंडस्ट्री पर डालेगा। इसका प्रभाव आप समझिए एक लहर की तरह कई सेक्टर्स में महसूस किया जाएगा। इसका पहला और सबसे गहरा असर तो भारत की आर्थिक बुनियाद पर होगा। ये निवेश देश में एफडीआई के फ्लो को तेज करेगा और फार्मा एक्सपोर्ट्स में एक जबरदस्त उछाल लाएगा, जो सीधे सीधे भारत के ट्रेड बैलेंस को और मजबूत करेगा। पर यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। और ये नौकरियां सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च जैसे हाई स्किल वाले एरिया में भी हजारों नए मौके पैदा करेंगी। ये पार्टनरशिप भारतीय कंपनियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। उन्हें न सिर्फ बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होगा। इससे पैकेजिंग से लेकर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स तक पूरी के पूरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री का लेवल ऊपर उठेगा। अच्छा, अब जरा आर्थिक आंकड़ों से आगे बढ़कर इस कदम के मानवीय पहलू को समझते हैं। इसका भारत के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और मॉडर्न दवाओं तक उनकी पहुंच पर क्या असर होगा। एली लिली का पोर्टफोलियो उन बीमारियों पर फोकस्ड है जो भारत में एक तरह से महामारी बनती जा रही हैं, खासकर मोटापा और डायबिटीज। लोकल प्रोडक्शन का सीधा मतलब है कि इन गंभीर बीमारियों के लिए लेटेस्ट दवाओं तक बेहतर और तेज पहुंच। और सबसे जरूरी बात, ये पहुंच सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। सिप्ला और टाटा 1mg जैसी कंपनियों के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप होगी, वो ये पक्का करेगी कि ये जीवन बचाने वाली दवाएं देश के दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचें। इस पहुंच की जरूरत कितनी गंभीर है, ये एक आंकड़ा साफ कह देता है। एक अनुमान है कि 2050 तक भारत दुनिया में मोटापे से परेशान दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। ये आंकड़ा इस निवेश की अर्जेंसी को और भी बढ़ा देता है। लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर बड़े मौके के साथ कुछ गंभीर जोखिम और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। ये टेबल एक बैलेंस नजरिया पेश करती है। एक तरफ जहां रोजगार और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े मौके हैं, वहीं दूसरी तरफ
क्षेत्रीय असमानता, दवाओं की ऊंची कीमतें और मल्टीनेशनल कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता जैसे खतरे भी हैं। एक बड़ा रिस्क ये भी है कि कहीं भारत सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग हब बनकर न रह जाए, जबकि असली इनोवेशन और R&D विदेश में ही होता रहे। दो सबसे बड़ी चिंताएं पॉलिसी बनाने वालों के लिए हैं। पहली, क्या किसी दवा की कमी होने पर कंपनियां मुनाफे वाले एक्सपोर्ट को घरेलू जरूरत पर तरजीह देंगी? और दूसरी, प्रोडक्शन में इस भारी बढ़ोतरी का हमारे पर्यावरण पर क्या असर होगा? इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी होगा। तो अब इन चुनौतियों से आगे बढ़कर जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। ये कदम लंबी दौड़ में भारत को ग्लोबल हेल्थकेयर के नक्शे पर कहाँ खड़ा करता है? ये टाइमलाइन भारत की विकास यात्रा को एकदम सही तरीके से दिखाती है। 2000 के दशक में जेनेरिक दवाओं के लीडर से लेकर भारत अब 2026 तक हाई वैल्यू वाली दवाओं का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। और अगला लक्ष्य 2030 तक बायोफार्मा और इनोवेशन का एक ग्लोबल सेंटर बनना। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं है, ये भारत के फार्मा उद्योग के वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने की कहानी है। ये कदम देश को बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिक्स जैसे भविष्य के सेक्टर्स में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करेगा, जो आगे चलकर और भी बड़े R&D निवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब सिर्फ ग्लोबल मेडिसिन के नियमों को फॉलो करने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य में इन नियमों को बनाने वाला देश बनने की राह पर है? तो निष्कर्ष एकदम साफ है। एली लिली का ये निवेश सिर्फ एक कंपनी का बिजनेस फैसला नहीं है, ये ग्लोबल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग के मंच पर एक लीडर के तौर पर भारत के उदय का एक डिसाइसिव और ऐतिहासिक पल है, जो आने वाले दशकों के लिए इस इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा।